हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में, जो कि निशुल्क दी जा रही है। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ ही आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नाम संकीर्तनय्यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परं, तन्नमामि हरिं परं, तन्नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं कैंटो नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, वर्स नंबर 1। चैप्टर का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आप में से कौन है जो श्लोक गा सकता है, जिसको आता है वो हैंड रेस करे कॉन्फिडेंटली। कौन गाएगा? प्लीज थोड़ा जल्दी करना, समय कम है। जी निवेदिता माता जी गाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जन्माद्यस्य यतोन्मिता जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। कोई और जी उच्चारण माता करना जी, चाहता लर्न है श्लोका हो का? गया है, मुझे लर्न कर लिया मैंने श्लोक दिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा किया माता। गुड गुड। कोई और है जो बोलना चाहता है श्लोक को? फटाफट हैंड रेस करो, क्योंकि 3 बार पढ़ते हैं ना। ओके विनीता माता जी। हरे कृष्णा विनीता माता जी, श्लोक गाओ। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम जी माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्
थेवश सवराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुहन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धन्यवाद। थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है, रिकॉर्डिंग से सुनेंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है माता जी, बाकी मुझे प्राइवेट मैसेज करना, मैं सिखा दूंगी। हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 6 पे हैं। थोड़ा स्क्रीन का साइज थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। हमें यहां से पढ़ना था। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है, और वह रसायन वेत्ता जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है वे भगवान द्वारा प्रदान की गई हैं। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं तथा वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं तथा संपूर्ण स्वतंत्र हैं। ठीक है, यहां तक रखेंगे। हरे कृष्णा। तो जैसा यहाँ पे बताया है, एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर उत्पन्न कर सकता है। क्या? जल बना सकता है। मतलब जैसे पानी का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला क्या है, हम सब ने साइंस में पढ़ा है, H2O होता है। तो मतलब कि ऑक्सीजन के 2 हिस्से और एक हिस्सा होगा हाइड्रोजन का, तो बनेगा पानी। ये फॉर्मूला है पानी बनाने का, वाटर का, है ना। तो इस चीज से पानी बनता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है वो बोले मेरे को फॉर्मूला पता है पानी बनाने का, बस आज के बाद मैंने अपना पानी खुद बनाना है घर में, मैंने वाटर बाग से नहीं पानी खरीदना, ना मैंने ये जो पानी का डिपार्टमेंट है उनसे मेरा कोई वास्ता है, अपना पानी मैं खुद बनाऊंगा, अपने घर के पानी से मैंने कपड़े धोने हैं, पीने वाला बनाऊंगा, नहाऊंगा, अपना बैठूंगा ऐसे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर एक व्यक्ति को पानी बनाना आता है तो वो पानी बना सकता है। लेकिन अगर कोई उसको बोले कि बना कैसे पानी, तो वो बता रहा है ना ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से बन रहा है। तो अगर कोई इंसान ये बोले, पूछे उसको कोई व्यक्ति कि ठीक है आप पानी बना लो, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से लेकर आओगे, वो भी खुद बनाओगे क्या घर पे बैठ के? वो बना लेगा इंसान? नहीं बना पाएगा ना। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है वो चीज? वो भगवान दे रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है जी, जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं वो घमंड से कहते हैं ना कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमने सारी उन्नति कर ली है, तरक्की कर लिया है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, साइंस बड़ी आगे है, ये वो फलान ढीन करते हैं। बट पूर्ण रूप से देखा जाए तो हम लोग डिपेंडेंट ही हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। तो ये गलत थिंकिंग होती है एक व्यक्ति की, एक इंसान की, कि हम स्वतंत्र हैं। ये गलत धारणा है। जैसे यहाँ लिखा है, प्रत्येक वस्तु के बारे में भगवान जानते हैं। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं तथा वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं, और तथा वो संपूर्ण स्वतंत्र हैं। तो भगवान जो है वही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। क्योंकि इसमें, इस शब्द में देखो किस चीज के बारे में बताया जा रहा है, स्वराट, है ना। स्वराट शब्द जो श्लोक के पहली लाइन में है, स्वराट स्वतंत्र है। तो हम लोग जो है परतंत्र है, हम लोग डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे के ऊपर, और भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन भगवान किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने उसमें भी पढ़ा था ना, जो श्लोक था 9.4 9.5 भगवत गीता का, कि
सारे समस्त जीव मुझ में वास करते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तो भगवान को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो किसी पे निर्भर नहीं है, वो स्वतंत्र रहते हैं। ये बात सोचने वाली है यहाँ पे, ठीक है, समझने वाली है। उनकी तुलना सोने के खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जा सकती है, जैसे कि सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न है। अतः परम सत्य एक ही है, साथ ही साथ भिन्न भी है। परम सत्य के तुल्य पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। ये दूसरी बात आ गई यहाँ पे, ठीक। सोने की खान की एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी। क्या मतलब हुआ? सोने की खान क्या हो गया? वो जगह है, वो स्रोत है, वो सोर्स है जहां से सोना आ रहा है या सोना आता है। उसके बाद हमको सोना कहाँ नजर आता है? हम दुकान पे जाते हैं, ज्वेलरी शॉप्स पे जाते हैं सोना खरीदने के लिए, अंगूठी लेनी है, हार लेना है, कान के झुमके लेने हैं, टापस, जो भी कुछ भी लेना है, उसको आभूषण बोलते हैं या अलंकार बोलते हैं। शुद्ध प्योर हिंदी में अलंकार बोलते हैं, संस्कृत में, और आभूषण बोलेंगे हिंदी में, और उर्दू में बोलेंगे गहने, जेवर, गहने, ठीक है। तो जहां से सोना आता है वो हो गया सोने की खान। उसके बाद सोना हमको मिलता है ये दुकानदार के पास, ज्वेलरी की दुकानदार के पास, सुन्यारा बोलते हैं हिंदी में, सुन्यारा, है ना, सुन्यारे के पास हमको सोना मिलता है। अलग अलग डिजाइन में होता है अवेलेबल, अलग अलग वैरायटी में होता है ना। उसी तरह से जो ये बताया जा रहा है जन्माद्यस्य, वापिस श्लोक पे चलते हैं। श्लोक वैसे जाने की जरूरत भी नहीं है, पहला वाला जो है हमारा यहाँ पे पता लग गया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादित, ये देखो, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। तो यहाँ पे जन्माद्यस्य का मतलब क्या हो गया? जो आदि है। यहाँ पे हमने पढ़ा भी था ना, जन्मादि, जन्मादि का मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति जहां से स्टार्ट हो रहा है। तो सोना, सोना कहां से आया? सोने की खान से आया, जन्माद्यस्य। तो सारी चीजों का जो सोर्स है वो किसको बताया जा रहा है? कृष्ण भगवान जो है वही सभी चीजों के सोर्स है। तो जन्माद्यस्य या आदि कौन है? वो है श्री कृष्ण भगवान। सभी चीजें उन्हीं से आ रही हैं, बिकॉज सर्व कारण कारणम, ये हम सब जानते हैं। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम, है ना। तो ये आगे हमारी एग्जाम्पल पे वापस कि बाकी जो चीजें हैं दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जा सकती है। तो जैसे अब सोना जो खान से आ रहा है वो एक फॉर्म में आता है, वो थोपे थोपे के हिसाब से, गट्ठे गट्ठे के हिसाब से, मतलब कि वहां पे बनता है ना, जो भी है। तो उसके बाद सांची होते हैं इनके भी, किसी को बिस्किट चाहिए, किसी को सिक्का चाहिए, किसी को हार चाहिए, तो उसमें अलग अलग शेप देते हैं, किसी को अंगूठी चाहिए, तो उसके हिसाब से अलग अलग वो चीजें देते हैं। तो वैसे ही बताया जा रहा है कि भगवान क्या है? सोने की खान है। दृश्य जगत क्या है? सोने से बनी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। कोई अंगूठी है, कोई हार है, कोई नक का नोज पिन है, कोई कान का झुमका है, उस वे में। तो सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के समान ही होते हैं। क्यों? क्योंकि सोने के खान में क्या मिल रहा है? सोना मिल रहा है। सोने की अंगूठी में क्या लगा हुआ है? सोना लगा हुआ है। तो उस वे में अगर देखा जाए तो क्वालिटीज तो सेम ही है, वो भी सोना है, सोने की खान वाला भी सोना है, जो दुकानदार ज्वेलरी की दुकान पे जो हमें सोना मिला वो भी सोना है, जो हमने खरीद के गले में, हाथ में, नाक में, कान में डाला वो भी सोना ही है, क्वालिटी सेम है। किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न है, परिमाण में भिन्न है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि देखो, सोने के जो ज्वेलरी है उसकी हर वस्तु जो है सोने की खान पर आधारित है, लेकिन खान जो है वो आभूषणों के ऊपर, जेवर ज्वेलरी के ऊपर आधारित नहीं है। ये वाली बात को एक समझ लो आप पहले, ठीक है। जैसे ये जो लिखा है ना, किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न है, तो इसका क्या मतलब हुआ? सोने से जो बने हुए जेवरात हैं उर्दू समझ में आ रही होगी थोड़ी, मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं है। सोने के जो जेवरात हैं, क्या बोलेंगे हिंदी में, आभूषण है, ठीक है।
आभूषण की जो हर वस्तु है वो सोने की खान के ऊपर निर्भर है। जैसे हमको सोने की अंगूठी चाहिए, वो डिपेंड करती है सोने की खान के ऊपर। लेकिन जो खान है, जो सोने की खान है, यानी कि जो कृष्ण भगवान है, वो हम आप जैसे लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो वही वाली बात आ गई वापस भगवत गीता श्लोक नंबर 9.4 की, कि सब मेरे में है लेकिन मैं किसी में भी नहीं हूं, मैं अलग। ठीक है, ये चीज। उसके बाद आ गया जी, किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न है। अब देखो, खान वाला सोना भी सोना है, ज्वेलरी की शॉप में जो सोना मिल रहा है वो भी सोना है, लेकिन दोनों भिन्न है। कैसे? जैसे इसकी एक और एग्जांपल भी प्रभुपाद जी देते हैं, भगवत गीता में पढ़ा होगा आपने, या फिर वैष्णवाचार्यों से, सीनियर डिवोटी से सुनी होगी वाली एग्जांपल पक्का ही, नहीं तो मुझसे भी सुनी होगी, मैंने भी बहुत बार बोली है, क्योंकि मैंने भी गुरु परंपरा में रहती हूँ, उन्हीं से सुना है, तो आगे मैं भी वही बताती हूँ। समुद्र का पानी और समुद्र की बूंद, याद आया कुछ? देखो, जैसे समुद्र है, कोई बंदा समुद्र में जाएगा, समुद्र कितना बड़ा होता है, बहुत ज्यादा गहरा होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है ना। और कोई वहां से एक बाल्टी पानी निकाल ले, एक गिलास निकाल ले, या एक बूंद भी निकाल ले, नमकीन होगी पीने में। समुद्र का पानी भी नमकीन है, जो हमने गिलास में कप में डाला अपना पानी समुद्र से निकाल के, वो भी नमकीन ही होगा। ठीक है, क्वालिटी गुण हो गया सेम, कि दोनों पानी नमकीन है, एक बात होगी। दूसरी बात ये होगी, अगर हम लेबोरेटरी में जाएंगे, साइंस की लैब में जाएंगे, वहां पे जाके केमिकल प्रॉपर्टी टेस्ट जो होगा इन दोनों पानियों का करवाएंगे, कि समुद्र की पानी का ज्यादा मात्रा में ले लिया और एक समुद्र की खाली छोटी सी मैंने बूंद ले ली, उन दोनों का अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी टेस्ट करवाएंगे, तो वो दोनों का दोनों प्रॉपर्टीज वाइज देखा जाएगा तो सेम ही होगी, है ना। क्वालिटी तो सेम है, पानी पीने में नमकीन है, समुद्र में से निकला था तो उसी का हिस्सा है, तो उस वे में जो प्रॉपर्टी टेस्ट उसका आएगा वो भी सेम आएगा, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इंसान ये बोले कि जो मेरे हाथ में पानी की बूंद देख रहे हो ना आप, ये समुद्र है, मेरे हाथ में समुद्र है, तो ये पॉसिबल हो सकता है क्या? वो पॉसिबल नहीं होगा ना। पानी की बूंद पानी की बूंद ही रहेगी, मतलब कि समुद्र की पानी की बूंद वो वही रहेगी, लेकिन जो समुद्र है, समुद्र समुद्र ही रहेगा। तो समुद्र जो है वो क्वालिटी वाइज तो देखा जाए सेम है, लेकिन क्वांटिटी वाइज दोनों अलग अलग है। एक कहाँ अथाह, इतना बड़ा गहरा, जिसका पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे जाकर खत्म हो रहा है, इतना डीप और इतना बड़ा समुद्र, एक केवल छोटी सी पानी की बूंद। तो बेसिकली अब इसमें से हमको सीखने के लिए क्या मिल रहा है? यहां से हमको सीखने को मिल रहा है मायावाद के सिद्धांत का कितनी बखूबी प्रभुपाद जी ने खंडन किया है। कि जैसे वो मायावादी क्या बोलते हैं, तू भी भगवान है, मैं भी भगवान हूं, हम सारे के सारे भगवान है। अभी हमको भूल गया है कि हम भगवान है, लेकिन जब हम मरेंगे हमको याद आ जाएगा कि हम भगवान है। अभी भूल गया है, क्यों? क्योंकि अभी माया का पर्दा हमारी आंखों पे पड़ गया। वो यही लॉजिक देते ना, तुम भी भगवान मैं भी भगवान, जैसे आपके अंदर परमात्मा है, मेरे अंदर परमात्मा, तो हम बोले हम दोनों के अंदर परमात्मा है, तो हम भगवान है, तो उस समय तो सारी दुनिया भगवान हो जाएगी। लेकिन वही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी ने मायावाद का एक तरह से खंडन कर दिया है, कि खान का सोना परिमाण में भिन्न है। तो कृष्ण भगवान की तुलना और भौतिक जगत की के जो जीव आत्मा, उनकी तुलना की जा रही है। हम लोगों को बना दिया सोने की मुट्ठी, हार। ठीक है, और सोने की खान कौन है? कृष्ण भगवान। हम लोग क्या है? समुद्र के पानी की छोटी सी बूंद। भगवान कृष्ण क्या है? पूरा का पूरा समुद्र। क्लियर हो? क्लियर हुआ? ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ाया मैंने, समझ में आया ना? ओके, थैंक यू। तो सोर्स जो है वही कृष्ण भगवान है। सोर्स क्या है? कृष्ण भगवान। फिर है जी उसके आगे, अतः परम सत्य एक ही है और साथ ही साथ भिन्न भी है। परम सत्य के तुल्य पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। तो ये मायावादी का सिद्धांत का वही खंडन ही हुआ है। अतः परम सत्य, मतलब अतः का मतलब क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड, एक तरह का हैंस, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं हैंस। अब हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं, क्या कंक्लूजन है? परम सत्य जो है एक ही है, साथ ही साथ भिन्न भी है। परम सत्य के तुल्य पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। ठीक। तो यही बात है कि कोई जो बोलता है कि हम भी भगवान है, तुम भी भगवान है, हम सारे भगवान है, हम सब भगवान कैसे हो सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं ना। इस बात जो मैंने हाईलाइट किया, इस बात को बेसिकली क्या बोलते हैं? अचिंत्य भेदाभेद तत्व के बारे में हमको यहाँ पे पता लग रहा है। आई रिपीट,
जो लोग बुक में लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, हाईलाइट करते हैं, कॉपी पेन लेके बैठते हैं, अचिंत्य भेदा भेद तत्व के बारे में यहाँ पे हमें पता लग रहा है इस लाइन में, जो मैंने हाईलाइट की हुई है अभी। ठीक है, अतः परम सत्य एक ही है, साथ ही साथ भिन्न भी है, परम सत्य के तुल्य पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। ये है अचिंत्य भेदा भेद तत्व, जो मायावादी फिलॉसफी है। हम सब एक ही हैं, हम सब भगवान है, कैसे पॉसिबल है ये? हम सब कैसे एक हो सकते हैं? भगवान की बराबरी हम कैसे कर सकते हैं? एक का मतलब हुआ सतचित आनंद, तो हम भी है सतचित आनंद, मगर रियलिटी में क्वांटिटी वाइज अगर देखा जाए तो दोनों में फर्क है ना? क्वालिटी वाइज हम थोड़े बहुत ठीक हैं, लेकिन अगर देखा जाए वो भी देखा जाए तो हम इनसिग्निफिकेंट है। जैसे भगवत गीता में हम लोग क्या है, देखो हम क्या है, हम आत्मा है, हम लोग आत्मा है ना, भगवान क्या है, परमात्मा। हम लोग क्या है, अणु आत्मा, भगवान क्या है, विभु आत्मा। हम क्या है, मनुष्य या जीव आत्मा, भगवान क्या है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवत गीता में आत्मा का जो साइज बताया है, क्या बताया है, जो बाल होता है, सिर का बाल है हमारा, उसके जो टिप का पॉइंट है, अगर हम उसके 10,000 टुकड़े कर देना, जैसे बालों, जैसे वो होता है ना, बालों की बीमारी लगती है किसी को, स्प्लिट्स होते हैं बालों में, स्प्लिट्स, दो मुंहे वाले बाल, दो मुंहे वाले बाल, सबने मतलब हिंदी में सुना है, दो मुंह वाले बाल। तो बाल के किसी के दो मुंह करते 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 हम एक बाल के हम 10,000 मुंह बना देना, अगर 10,000 हिस्सा कर दे उसका, तो 10,000 में एक हिस्से का बाल का जो नोक के ऊपर बचेगा, बाल की टिप पॉइंट होगी ना, वो हमारी आत्मा का साइज है, वो है हमारी आत्मा की साइज। तो क्वांटिटी वाइज तो हम अलग हैं देखा जाए, है ना? एक नहीं है, हम इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग ही हैं। अगर आत्मा सारे एक हो गए, आप भी, जो आपके अंदर है वही मेरे अंदर है, मतलब ठीक है, परमात्मा सबके अंदर वास करते हैं, बट जो सोल भी अगर एक ही हुई, अगर आपकी आत्मा जो है मेरी आत्मा है सेम होगी, तो फिर इतने ज्यादा समाज में लड़ाइयां झगड़े स्यापे क्यों हो? जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, टीवी चैनल में जो न्यूज आती है, इंडिया वांट्स टू नो, भारत आपसे सवाल पूछता है क्या किया है मोदी की सरकार ने। मैं कहता हूँ पप्पू पिछले सालों से क्या कर रहा है, कांग्रेस की सरकार हार गई है, देश को तबाह कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है सरकार का। अगर आत्मा सबकी एक है, सेम है, तो व्यूज में, पॉइंट्स में इतने ज्यादा क्लैश क्यों होते हैं? सेम क्यों नहीं हो जाता? सारे मिलकर एक जैसी सोच क्यों नहीं रखते? सारे लोग मिलकर एक ही काम क्यों नहीं करते? क्यों कांग्रेस पार्टी अलग है, क्यों बीजेपी अलग है, सब अलग अलग क्यों है? आपको मीठा खाना पसंद है, मेरे को खट्टा खाना पसंद है, किसी को नमकीन खाना पसंद है, किसी को फीका खाना पसंद है। अलग अलग क्यों है? क्योंकि हम जीव आत्माएं भी तो अलग अलग है ना, जीव आत्माएं सेम कैसे हो जाएंगी? तो ये भी वही है, खंडन ही एक तरह का इसका। और आगे लिखा है कि आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सारे बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। देखो ये वाली लाइन ऑलरेडी मैंने ना ऊपर बता दी है, पढ़ा दी, मतलब समझा दिया। अब बुक में बार बार, मतलब कि श्रीमद् भागवतम महापुराण में बार बार तात्पर्य में प्रभुपाद जी रिपीट कर रहे हैं इन लाइंस को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे को एक बारी में समझ में नहीं आता, इसीलिए बार बार बताया जा रहा है कि हमारे में से कोई भी परमेश्वर नहीं है और कोई भी परमेश्वर से अलग नहीं है। दोबारा पढ़ती हूँ और थोड़ा स्लो पढ़ूंगी, आई थिंक मैं बहुत तेज बोल रही हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सारे बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु उनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। अब ब्रह्मांड की बात हो रही है, संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से, कि मतलब कि सबसे पहले जीवात्मा का नाम ले लिया इन्होंने, शिल्पी ब्रह्मा जी का नाम ले लिया, ठीक है। उनसे लेकर एक छोटी से छोटी चींटी भी अगर है ना, तक सारे बद्ध जीव। अब बद्ध जीव का मतलब क्या हुआ? बद्ध आत्मा। हम लोग नित्य बद्ध जीव है, हम लोग बधे हुए हैं ना। बंधे हुए मतलब कि हम लोग बार बार 84 लाख योनियों के चक्कर में आते हैं, हम लोग बार बार जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि के चक्कर में पड़ते हैं। उस वे में देखा जाए तो छोटी से छोटी चींटी भी है ना, वो भी सृजन का कार्य करती है, घर बनाती है। कीड़े मकोड़े, तितलियां, भूंड जो होते हैं, तमुड़े, सांप, इंसान, हर इंसान जो है अपना घर बनाता है, बच्चे पैदा करता है।
सृजन का कार्य करता है, कुछ क्रिएट करता है, उस वे में हमारे पास थोड़ी सी शक्ति है। क्यों? क्योंकि हम भगवान का अंश हैं, उस वजह से हमारे पास थोड़ी शक्ति है। लेकिन इसमें से भी हम भगवान से स्वतंत्र नहीं है, परम ईश्वर से हम अलग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है। हम स्वतंत्र नहीं है। साथ ही दूसरा रीजन ये भी है इसका कि हम जो भी सृजन करते हैं, जो भी हम बनाते हैं, वो एक दिन नष्ट होता है, परमानेंट नहीं रहता इस संसार में कुछ भी, कोई भी। ना हम परमानेंट है, जिनको हमने जन्म दिया वो बच्चे ना परमानेंट रहेंगे, वो भी मरेंगे। अगर हमने कोई पेड़ लगाया है वो भी परमानेंट नहीं होगा। अगर हमने कोई मिट्टी का खिलौना बनाया वो भी खत्म नहीं होगा, मतलब कि नहीं होगा। मिट्टी का खिलौना बनाया, वापस टूट के मिट्टी बन जाएगा, उसके बाद दोबारा उसको एक पानी वानी डाल के घोल तैयार करके वापस एक नई शेप, नया सांचे में डाल के हम बना सकते हैं कुछ, लेकिन नष्ट फिर भी होगा। हम स्वतंत्र नहीं है। ठीक है। उसके बाद है जी, भौतिकतावादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त अन्य सृष्टा नहीं है। अब भौतिकतावादी व्यक्ति, लिखने को व्यक्ति भी केवल लिख सकते थे प्रभुपाद जी, लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति क्यों लिखा? क्योंकि बद्ध जीव जो होता है ना, वो बद्ध जीव क्यों होता है? बिकॉज कृष्ण की सेवा में ना लगकर वो अपनी खुद की सेवा में लग जाता है, अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। तो इसीलिए वो भौतिकतावादी व्यक्ति जो होता है ना, वो क्या सोचता है? करता धरता मैं हूं, सब कुछ तो मैंने किया है, मैंने बनाया है, और मेरे अलावा कोई भी क्रिएटर है ही नहीं। क्या चीज बनाई है मैंने? मैंने पेन बनाया, मैंने मोबाइल बनाया, मैंने लैपटॉप बना दिया, ये पेंटिंग मैंने ड्रॉ की है, ये ड्राइंग मैंने बनाई है। तो मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी सृष्टा नहीं है। सृष्टा यानी कि प्रभव, प्रभव कि मैं ही क्रिएटर हूं। बट बेसिकली यहाँ पे साथ ही प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? यह माया है, या फिर यह व्यक्ति का भ्रम कहलाता है। यही चीज क्या है? माया है। माया क्या है? अगर आप ये समझ रहे हो कि करता धरता मैं हूं, सृष्टा मैं हूं, सृजन करता मैं हूं, मैंने बनाया है, मैंने किया है, मैंने कमाया है, मेरी वजह से ये बंदा कर रहा है, खा रहा है, तो ये माया है, तो ये भ्रम है। साथ ही लिखा है, अल्प ज्ञान के कारण भौतिकतावादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे नहीं देख पाता और इस प्रकार से वह सोचता है। ये भी वर्ड मेन है, अल्प ज्ञान। अल्प ज्ञान की वजह से क्या होता है? जो भौतिकतावादी होता है व्यक्ति, वो अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे नहीं देख पाता। क्योंकि देखो ईशोपनिषद और में लिखा हुआ ऑलरेडी, अगर आप सबने पढ़ी हुई है, मालूम है मैंने पढ़ाई हुई पहले भी, कि हम लोगों का क्या है, हम लोगों की इंद्रियां जो होती हैं अपूर्ण होती हैं, धोखा देती हैं, भ्रमित करती हैं, हमें हमारी ही इंद्रियां भ्रमित करती हैं। किस वे में करती हैं वो बहुत बार बताया हुआ है, कैसे कैसे करती हैं। किसी के घर में जाएंगे, अगर कोई शीशे के गिलास में लेकर आएगा व्हाइट चीज, पहले तो उनको समझ में नहीं आएगा ये दूध लाया या पानी लाया, मिल्क शेक था, लस्सी थी, फीकी लस्सी थी, मीठी लस्सी थी। तो देखने वाली इंद्रियां भी हमें भ्रमित कर देती हैं। यहाँ से हम देखेंगे सूरज है, लेकिन हम मन में सोचेंगे येलो कलर की प्लेट है, चांद देखेंगे तो व्हाइट कलर की प्लेट है, बट वास्तव में नहीं ना होती प्लेट वो। आधा खाया हुआ एप्पल कई बार हमको लगता है, पीछे से अगर हम उसको देखते हैं तो हमें लगता है एप्पल पूरा है, लेकिन हम उसको फ्रंट से देखेंगे तो कई बार आधा खाया हुआ एप्पल होता है। जीभ जो होती है वो धोखा दे देती है। हम किसी के घर में जाएंगे, हमने देखा पानी पिया, हमने बोला यार आपने हमें फीका फीका दूध दिया, वो कहेंगे नहीं मैंने मीठा डाला था, फिर हमको याद आएगा हाँ हमें मीठा तो डाला होगा अंकल ने, हमें मीठा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मैंने इनके घर में जाने से पहले जलेबी खाई थी ना, इसलिए नहीं लग रहा। तो इंद्रियां तो हमको हमारी वैसी ही पूर्ण है, भ्रमित कर देती है, धोखा दे देती है हमको। तो यहाँ पे जो लिखा है, अल्प ज्ञान के कारण भौतिकतावादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों से परे नहीं देख पाता और इस प्रकार वह सोचता है पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अभिज्ञ शब्द की व्याख्या की है। अभिज्ञ का मतलब होता है कॉन्शियस है भगवान, सचेत है भगवान, पूर्ण रूप से अवगत है हर चीज के बारे में। अल्प ज्ञान का मतलब है कि व्यक्ति के पास गुरु शिष्य परंपरा वाला ज्ञान नहीं है। अभी मान लो कि कोई इंसान जो है वो धार्मिक नहीं है, भगवान को नहीं मानता, भक्त नहीं है, भक्ति नहीं करता, या उसका विश्वास नहीं है, नास्तिक कह लो या असुर प्रवृत्ति का है, बट वैसे देखा जाए बुद्धि वाइज, उसने भौतिक वाइज अगर देखा जाए तो उसने पढ़ाई अच्छे से की है। मे बी वो साइंटिस्ट हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कुछ हो सकता है। अल्प ज्ञान का मतलब अनपढ़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अल्प ज्ञान का मतलब क्या है? अल्प ज्ञान के कारण भौतिकतावादी अपनी पूर्ण इंद्रियों के परे नहीं देख सकता। मतलब कि बुद्धि तो है, सोचने समझने की शक्ति ताकत तो है, बट उसके पास क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है उसके पास।
उसके पास प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आने वाला ज्ञान नहीं है, लेकिन अदरवाइज व्यक्ति जो है नॉलेजेबल है, एमए होगा, एमफिल होगा, पीएचडी होगा, डॉक्टरेट होगा, कुछ होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि अगर कोई चीज है तो उसको बनाने वाला भी कोई है, जिसने कुछ क्रिएट किया है वो। अगर जैसे सोने की ज्वेलरी का एग्जाम्पल दिया था यहाँ पर प्रभुपाद जी ने, जैसे किसी ने सोने की अंगूठी बनाई, तो अंगूठी खुद से तो नहीं बनी ना, किसी कारीगर ने बनाई ना, तो कारीगर कौन हुआ? क्रिएटर हो गया ना, बनाने वाला। कि अगर कोई डिजाइन है तो उसके पीछे डिजाइनर है। भले ही डिजाइन को देखते टाइम हम ये नहीं सोचते कि डिजाइनर होगा कोई, हम खाली अंगूठी को ही देखते हैं, भले ही ना देखें, पर वास्तव में डिजाइनर तो होता है जिसने वो डिजाइन क्रिएट किया है, वो बनाया है। जैसे मान लो हम अपना मोबाइल ले अगर, और उसमें कोई फीचर हमको समझ में ना आए, तो बोले यार क्या है यार, पता नहीं क्या बनाया है, समझ नहीं आ रहा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या था बनाने का, इसमें पता नहीं क्या चीज है। या फिर अगर हम कोई चीज देखें, फीचर लगे जो हमको बड़ा ही जबरदस्त लगे, बड़ा अच्छा लगे, हम बोलेंगे वाह यार क्या चीज बनाई है, कितना सही मोबाइल बनाया है जिसने बनाया है, कितना इंटेलिजेंट आदमी होगा यार जिसने बनाया है। तो उसकी क्रिएशन को देखकर हम क्रिएटर को देख सकते हैं, भले ही मेरे को मोबाइल में उसका नहीं नजर आता कि किसने बनाया, बट देख अंदाजा लगा अंदाजा लगा सकते हैं ना हम थोड़ा बहुत। जैसे एग्जाम्पल एक और ले आप, जैसे हम होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, हमारे सामने खाना आया, हमने खाना खाया और कमेंट दे देते हैं। कई लोग तो रोटी देखकर ही कमेंट देते हैं, आपका फुल्का कच्चा है, इसको थोड़ा सेक कर लेकर आओ, ये ज्यादा जला हुआ है, मैं सड़ा हुआ नहीं खाऊंगा, ताजा एक और नया फुल्का बना के लाओ, आपकी सब्जी कच्ची रह गई है। या फिर पॉजिटिव कमेंट्स भी देते हैं हम लोग, वाह यार कितना अच्छा खाना बनाया है, आज तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। तो खाना जो हम खा रहे हैं, जो थाली हमारे आगे आई थी वहां पे होटल में, उसके अंदर हमको रोटी ही नजर आ रही है, रोटी, फ्रूट, सलाद, सब्जी, चटनी, यही चीजें नजर आ रही हैं। खाना पकाने वाली की शक्ल तो नजर नहीं आ रही ना। बट इतना तो ध्यान हमको है ना कि अगर खाना हमारे सामने आया है तो किसी बंदे ने खाना पकाया है, राइट? खाना पकाने वाले की शक्ल नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी पके हुए खाने को देखकर या खाकर हम अच्छा कुक या बुरा कुक ये बोलते हैं ना बंदे को कि अच्छा खाना बनाया है, गंदा खाना बनाया, आगे से नहीं आएंगे खाना खाने, आगे से इसी होटल में आएंगे खाना खाने, ऐसी चीजें हम बोलते हैं। तो खाना बनाने वाले के पीछे भी जरूर कोई है, लेकिन जो अल्पज्ञानी बंदा होता है, व्यक्ति होता है, उसको समझ में नहीं आता कि डिजाइन का मतलब होता है डिजाइनर, क्रिएशन का मतलब होता है क्रिएटर, और इंटेलिजेंट डिजाइन का मतलब क्या हुआ कि इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है जिसने बोला है। तो जैसे अमोघ लीला प्रभु जी के से आपने बहुत बार सुना होगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में, कि वो अमोघ लीला प्रभु जी कितनी बार बताते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, बम फूटने से दुनिया की सृष्टि की रचना हुई है। ऐसा कोई भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। लेकिन भक्त जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, सृष्टि के पीछे बिग बैंग नहीं है, बिग ब्रेन है। बिग ब्रेन, वो बिग ब्रेन किसका है? कृष्ण भगवान का, कृष्ण भगवान का है। तो जो लोग, ये लोग नहीं मानते हैं, उन्हीं को बोला है यहाँ पे अल्पज्ञानी लोग। और व्यास देव जी ने इसी का खंडन किया है यहाँ, यानी कि दोबारा से एक बार क्या हो रहा है, मायावाद सिद्धांत का खंडन हो रहा है, मायावाद सिद्धांत की फिलोसफी को दोबारा से क्रॉस मारा जा रहा है यहाँ पे। देखो लिखा ना आगे, किंतु श्री व्यास देव जी ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है, खंडन कर दिया इसका, किसका? मायावाद फिलोसफी का खंडन कर दिया। चूंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र हुई वस्तु, कोई भी वस्तु नहीं हो सकती है। मतलब सुनो एक मिनट रुको, सॉरी। चूंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती है। देह के साथ जो कुछ भी घटित होता है वह देही को तुरंत ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार यह सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है, अतः इस सृष्टि के बारे में जो कुछ भी घटित होता है वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे जानते हैं। कल हम यहाँ से पढ़ेंगे, बिकॉज अभी 2-3 चीजें बता दी मैंने समय भी हो गया है। तो जैसा यहाँ इन्होंने लिखा ना, देह के साथ जो कुछ भी घटित होता है वह तुरंत ही देही को ज्ञात हो जाता है। जैसे मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा, तो मैं फील करूंगी ना मेरे को थप्पड़ मारा है, किसी ने मेरे को पिन चुभोई है, मैं फील करूंगी ना मेरे को कांटा मारा है, किसी ने कांटा चुभोया है किसी ने, मैं महसूस करूंगी दर्द का। कैसे महसूस कर सकती हूँ? क्योंकि मेरे शरीर को मारा है ना किसी ने, मेरे को गर्म लग रहा है, मेरे को ठंडा लग रहा है, मेरे को पेट में दर्द हो रही है, मेरे को सिर में दर्द हो रही है, तो क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे शरीर के साथ घटना घट रही है, तो मेरे को फर्क पड़ता है, मेरे को पता चलता है।
तो जिसके शरीर को कष्ट होता है उसको दुख होता है, पता लगता है। देह के साथ जो चीज घटना घटती है वो पता लगती है। तो उसी वे में कृष्ण भगवान के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृष्ण भगवान को या तो डायरेक्ट वे में भी पता लगता है या इनडायरेक्ट वे में भी भगवान जानते ही हैं। इसके बारे में हम कल ही चर्चा करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल ज्यादा डिटेल में बता दूंगी। तो आप में से जिसके घर में शोर नहीं है वो लोग हाँ हैंड रेस करेंगे तो समापन प्रार्थना जो है वो गाएंगे। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है मेरी साइड से, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी लोगों का। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।